हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जो टॉपिक वाइज प्रस्तुति की शुरुआत हमने की है, तो कल की वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, नामांकन, जो लेखन पद्धतियां उससे संबंधित प्रश्नोत्तर किए थे, जिसमें हमने कुल 56 प्रश्न किए थे। आज उससे आगे के प्रश्न पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, खुद के लिए देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे और हूबहू मिलेंगे। चलिए जल्दी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, युग की परिस्थितियों का महत्व है। बी, कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। क- काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है। तो कौन सी इनकी विशेषताएं नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? कि साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व इन्होंने नहीं दिया है। ये बात क्या है उनके इतिहास ग्रंथ के संबंध में गलत है। आगे देखते हैं, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने। किसने माना है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, वृंदावन लाल वर्मा ने। तो किसने किया है? सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, परशुराम चतुर्वेदी। बी, डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया। सी, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। डी, टीकम सिंह तोमर। तो कौन है इसका राइट आंसर? क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परशुराम चतुर्वेदी ने इनका ग्रंथ है उत्तर भारत की संत परंपरा। अगला प्रश्न, राधा बल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, इसके लेखनकर्ता कौन है? पंडित केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, चंद्रकांत बाली। तो कौन है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है राधा बल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की नींव का यह वह प्रस्तुत है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित, यानी ये जो कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से, गाथा ताशी के ग्रंथ से, ग्रियर्सन के इतिहास से, हरिऔध के इतिहास से। तो किसने कहा ये? सी इज द राइट आंसर, ग्रियर्सन ने ये कहा है कि ये जो ग्रियर्सन का ग्रंथ है उसी के आधार पर ही शुक्ल ने अपना क्या किया है? भव्य ग्रंथ का निर्माण किया है। अगला प्रश्न, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसने कहा है? यानी एक प्रश्न तो ऐसे ही हो गया कि किस ग्रंथ के संबंध में है कि हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, तो कौन है वो? मिश्र बंधु विनोद। इसके संबंध में ये मत किसका है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, सुमन राजे। तो किसका है? डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर सुमन राजे का ये कथन था। क्या कि हिंदी में किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया इतिहास है कौन? मिश्रबुद्ध विनोद। और किसने कहा है ये बात? तो ये कहा है डॉक्टर सुमन राजे ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शिव कुमार मिश्र। कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने लिखा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में, इसके रचयिता कौन है? देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो श्री कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? 16 खंडों में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को शुक्ल ने जुटाया है, जगाया नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर
जनिंद का। अगला प्रश्न, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता कौन है? तो वो कौन है? बेंतेन महोदय। अगला प्रश्न है, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु हैं, आचार्य शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है, राम कुमार वर्मा है। तो कौन है? बी इज द राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी, इसके इस ग्रंथ के लेखक कौन है? चतुसेन शास्त्री, आगे उदय सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो कौन है? डी इज राइट आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? वस्तुपरक, आदर्शमूलक, आध्यात्मिक, विश्लेषणात्मक, तर्कमूलक। तो कौन सा है? बी इज राइट आंसर, आदर्शमूलक, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कौन सा है? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो कौन है? ये आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? इज द राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो भक्ति काल है उसको इस्लाम की देन नहीं माना है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श इन ग्रंथों के रचयिता कौन है? चतुसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब देखिए तगड़ा आंसर है, तगड़े ऑप्शन है, आंसर कौन सा होगा? डी इज राइट आंसर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, ना कि विश्वनाथ तिवारी का। अगला प्रश्न, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन है? ये बताना है। तो कौन है? हरिऔध, सूर्यकांत शास्त्री, रामशंकर शुक्ल रसाल, नलिन बिलोचन शर्मा। तो कौन है? सी द राइट आंसर, रामशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास की कमियों को रेखांकित किया वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, सुमंतानंद पंत। तो कौन है वो? ए इज द राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? किसके बारे में बात हो रही है? रामकुमार वर्मा जी के बारे में। सबसे पहले ये देखना है कि रामकुमार वर्मा ने तो अपना शुक्ल को ही आधार माना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। संवत 750 से संवत 1375 तक, संवत 1000 से 1375 तक, संवत 850 से 1300 तक, संवत 750 से 1300 तक। तो कौन सा सही आंसर होगा? ए इज द राइट आंसर, संवत 750 से 1375 तक का जो समय है उसको रामकुमार वर्मा ने क्या माना है? आदिकाल के अंतर्गत उसको माना है। अगला प्रश्न, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? 3, 4, 5, 6। तो कितने कालों में विभक्त किया है? बी इज राइट आंसर, 4 कालों में। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? थी सभी जानते हैं कितने भागों में? 4 भागों में। अगला प्रश्न, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है? संवर्धन काल, अंधकार काल, संचरण काल, संक्रमण काल। तो क्या कहा है? डी इज राइट आंसर, संक्रमण काल। अगला प्रश्न, साहित्य के युगों को समाज शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो कौन है? हिंदी साहित्य के युगों को समाज शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युग में प्रस्तुत करके प्राचीन एवं आधुनिक काल इन दोनों विभागों में बांटने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर वासुदेव, राम रामकिशोर वर्मा, डॉक्टर सुमन राजे। तो कौन है? हमारा आंसर क्या होगा? ए इज राइट आंसर, शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहासकार कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास पर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन देख लेते हैं तो वो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कहाँ है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? वो नलिन बिलोचन शर्मा का है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा। हिंदी साहित्य किसका है? तो ये है धीरेन्द्र वर्मा का। ठीक है, तो मिला लेते हैं।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन बेचन शर्मा का। और हिंदी साहित्य किसका है? डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा का। इससे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित नामों को उनके नामकरणकर्ता के साथ मिलाना है। तो किसने क्या नामकरण दिया है, इसके बारे में हमको मिलाना है और बात करनी है। तो अंधकार काल किसने कहा है? जो कुल के श्रेष्ठ हैं वही दूसरों को अंधकार काल कहेंगे। तो पहले का दूसरा। उन्मेष काल किसने कहा है? तो उन्मेष काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। चारण काल किसने कहा है? तो वो कहा है ग्रियर्सन ने। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और अंधकार काल किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने। ये दो लोगों ने कहा अंधकार काल, किसने किसने? डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने और किसने? मोहन अवस्थी ने। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए मिला लेते हैं कौन कौन है। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये किसका है? तो ये है नामवर सिंह का। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य किसका है? तो शिव कुमार मिश्र का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का। तो देख लीजिए, एक का दूसरा केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यानी ए में दूसरा। केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमारा डी इज द राइट आंसर। फिर भी हम लोग मिला लेते हैं। और क्या क्या है? हिंदी साहित्य का उद्भव काल, तो ये किसका है? वासुदेव सिंह का। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, ये किसका है? डॉक्टर सुमन राजे का है। और हिंदुई साहित्य का इतिहास किसका है? लक्ष्मी सागर वासड़े का। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल की बात हो रही है, तो वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 में, यानी ए में तीसरा। केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए सी इज राइट आंसर। फिर भी मिला लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का 1938 ईस्वी में आया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब आया था? 1965 में आया था। और हिंदी साहित्य की भूमिका कब आया था? 1940 में आया था। अगला प्रश्न, उनके ग्रंथों और उनके ग्रंथकारों को सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। ए में चौथा, तो दो ऑप्शन में मिल रहे हैं हमको। फिर आगे बढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये किसका है? मिलाना, तो ये किसका है? आगे का। आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, ये किसका है? राममूर्ति त्रिपाठी का। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां किसका है? तो ये है हमारे शिव कुमार शर्मा का। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संगत चरण का चयन करना है। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास क्या गुलाब राय का है? क्या ये संगत है? तो ये यही क्या है? ये क्या है? संगत है। अभी और देख लेते हैं आगे ऑप्शन। रीति काव्य की भूमिका राममूर्ति त्रिपाठी। मध्ययुगीन धर्म साधना नंदलाल वाजपेयी। वांग्मय विमर्श आचार्य नरेंद्र। तो कौन सा सही था? तो हमारा ऑप्शन ए ही सही था। इसमें लिखा हुआ था हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय वाला। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रचना और रचनाकार किस संगत चरण को सुमेलित करना है। तो वांग्मय विमर्श वासुदेव सिंह का है। हिंदी साहित्य का अतीस विश्वास प्रसाद मिश्र का है। हिंदी काव्यधारा डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तो संगत कौन सा है ये आपको बताना है। तो बी इज द राइट आंसर। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। बाकी कोई भी संगत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संगत जो चरण है उसी का चयन करना है। तो हिंदी भाषा और साहित्य, ये 1931 ईस्वी में है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1952 में है। वांग्मय विमर्श 1944 में है। या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1952 में है। तो संगत चरण कौन सा है? तो होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वांग्मय विमर्श जो है वो 1944 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, लिखित में संगत चरण का चयन करना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954 में है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास 1948 में है। या हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 में है। या हिंदी उपन्यास उपलब्धियां 1952 में है। तो कौन सा सही होगा? सी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ये कब है? 1949 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी अगला प्रश्न, हिंदी निम्न में संगत विकल्प को चुनना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1900 ईस्वी। हिंदी साहित्य के प्राचीन कवि और कविताएं 1952। हिंदी युग
हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां 1955, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास 1986। तो कौन सा इसमें संगत है ये आपको बताना है, तो कौन सा है, डी इज राइट आंसर। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का कब प्रकाशित हुआ था, 1986 में। बाकी छवि क्या है, असंगत है। निम्न में असंगत विकल्प का चयन करना है। अब तक हम संगत बता रहे थे, अब हमको क्या करना है, असंगत बताना है। तो बताना है, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन का है, क्या ये सही है? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, क्या ये सही है? चारण काल मिश्रबंधु का है, क्या ये सही है? या उद्भव काल मिश्रबंधु का है? तो कौन कौन से सही है और कौन गलत है, तो गलत वाला चरण आपको बताना है। तो कौन सा होगा, डी इज राइट आंसर, क्योंकि उद्भव काल मिश्रबंधु ने नहीं कहा है। अगला प्रश्न, निम्न में असंगत विकल्प का चयन करना है। चारण काल रामशंकर शुक्ल ने कहा है, बीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो किसने क्या नहीं कहा है, ऑप्शन इज राइट आंसर। चारण काल रामशंकर शुक्लाचार्य ने नहीं कहा है, बल्कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और संधि काल और चारण काल किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की, नामवर सिंह की, जनिंद्र कुमार की। तो ये उक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। तो ये उक्ति किसकी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नामवर सिंह की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, असंगत विकल्प का चयन करना है। तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, असंगत बताना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एफ ई के, आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। तो असंगत कौन सा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। अगला प्रश्न, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगत मिश्र, छायावाद नंदलाल वाजपेयी, छायावाद नामो सिंह, पंजाबी प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। तो असंगत कौन सा है, तो बी इज राइट आंसर, छायावाद नंदलाल वाजपेयी, ये क्या है, असंगत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत विकल्प का चयन करना है। इसमें भी असंगत बताना है। स्वयंभू, डॉक्टर नगेंद्र, यानी डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं, स्वयंभू को। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो ठीक, असंगत होगा तो आपको चुनना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को। अगला ऑप्शन देख लेते हैं आगे। तो इसमें से संगत आपको कौन सा लग रहा है, असंगत कौन सा लग रहा है? अभी दो ऑप्शन में समझ में आ रहा है। क्या डॉक्टर नगेंद्र ने स्वयंभू को माना है? जी नहीं, इन्होंने इसको नहीं माना है। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन करना है। फिर बताना है प्रथम कवि के संबंध में कौन सा असंगत है। तो पुष्य या पुण्य को किसने माना है, शिव सिंगर ने। सरहपा को किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कौन सा असंगत है ये बताना है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सरहपा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं बल्कि राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन करना है, यानी संगत कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल से मानते हैं, रामकुमार वर्मा भक्ति काल से मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति से, या गणपति चंद्रगुप्त रीतिकाल से। तो कौन सा संगत है, किन्होंने सही माना है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसका आरंभ कब से मानते हैं, भक्ति काल से मानते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभ आरंभ काल के विषय में, यानी का आरंभ कब से हुआ, इसके विषय में संगत विकल्प का चयन करना है। किसका, संगत का। तो रामकुमार वर्मा आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल, राहुल सांस्कृत्यायन मुंज से, हजारी प्रसाद द्विवेदी सरहपात से। तो कौन सा इसमें संगत है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना है, आदिकाल से माना हुआ है। तो इस तरह कुल हमने 120 110 101 प्रश्न अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास नामकरण व से ले लिए हैं। कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इस प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।